हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 अप्रैल 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चैत्र मास कृष्ण पक्ष दशमी। आज शुभ कार्य करने के लिए भी अच्छी तिथि है। कई जगहों पर माताएं बहनें आज दशा माता का व्रत भी रखती हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। एक तो आज 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खनन कार्य सहायता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। और दूसरा आज इंटरनेशनल कैरेट डे भी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। भारत अपना पहला वाणिज्य कच्चा तेल रणनीतिक भंडारण बनाने जा रहा है और इसका मकसद है कि भारत में भी कच्चे तेल का भंडारण किया जाएगा, जिससे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। और वैसे भारत की ग्रोथ पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। देखिए, इंडिया की तरक्की पर लगी दुनिया की मुहर। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक नए वित्त वर्ष में, अभी जो अप्रैल के बाद नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है, इसमें भी भारत की विकास दर सबसे ज्यादा रहेगी। 2024-25 में 6.6% रह सकती है भारत की जीडीपी की रफ्तार। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.5% तक भारत की जीडीपी रह सकती है। ये वर्ल्ड बैंक के पहले के अनुमान से 1.2% और ज्यादा है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है सर्विस सेक्टर में तेजी। चलिए अगली बड़ी खबर है। देश के गृह मंत्रालय ने कानून उल्लंघन को लेकर एनजीओ पर एक्शन लिया और 5 गैर सरकारी संगठनों का FCRA रद्द कर दिया है। ये 5 संगठन कौन कौन से, जिनके नाम और डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, मार्केट से बड़ा अपडेट, अडानी ग्रीन की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 10,000 मेगावाट तक पहुंची। ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है अडानी ग्रीन। अभी गुजरात के खावड़ा में सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी बना रही है कंपनी। और वहीं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी शुरू हो चुकी है। इस बार भी हालांकि रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद नहीं है। अभी ये 6.5% पर बरकरार है, लेकिन ये मीटिंग 5 अप्रैल तक चलेगी। और इसमें अगर रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक लोन की दरें भी बढ़ जाएगी, रेपो रेट घटती है तो बैंक लोन की दरों में भी गिरावट आएगी। देखते हैं 5 तारीख तक क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए आप, टोयोटा की सबसे सस्ती SUV भारत में लॉन्च हुई, अर्बन क्रूजर टेजर। ये 1 लीटर पेट्रोल में लगभग 23 का माइलेज देगी। शुरुआती कीमत इसकी 7.25 लाख रुपए है। और टेस्ला कंपनी से भी अपडेट आ रहा है कि टेस्ला की एक टीम इसी महीने भारत आएगी। इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जगह की तलाश करेगी भारत में। 25,000 करोड़ का निवेश प्लान है टेस्ला का। बताया जा रहा है कि टोटल 2-3 अरब अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रिक कार प्लांट के लिए भारत में टेस्ला कंपनी जगह तलाशने के लिए इसी महीने टीम भेजेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, पेंशन और सेवानिवृत्ति का लाभ देना सरकार का वरदान या कृपा नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों का कानूनी हक है। जहां एक तरफ आपको पता होगा हमारे देश में कई सारे कर्मचारी नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा गया है कि पेंशन सहित सेवानिवृत्ति का लाभ देना कोई सरकार का कृपा आशीर्वाद नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों का अधिकार है। हालांकि इस फैसले में हाईकोर्ट ने कोई पुरानी या नई पेंशन योजना का जिक्र नहीं किया, बल्कि पेंशन को लेकर ये फैसला सुनाया एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए। और दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए, तय समय के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण रिन्यू के लिए अतिरिक्त शुल्क कोई जुर्माना नहीं है। अभी आपको पता होगा अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया या RC वगैरह मोटरसाइकिल का पंजीकरण वगैरह, तो उसको जब रिन्यू करवाते हैं ना, तो डेट निकल जाती है, तो फिर आपको कुछ अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है, राइट। तो इस मुद्दे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक केस गया, तो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई जुर्माना नहीं है, बल्कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सरकार को ये अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार है। और भी डिटेल आप देख सकते हैं इस फैसले की। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मी और भीड़ के चलते रेलवे ने बड़ा फैसला लिया, 8 स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई। और भी ज्यादा जानकारी आप इंडियन रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं देखिए एक महत्वपूर्ण खबर, अभी आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि 1 अप्रैल से ही लगभग 700 तरह की जरूरी दवाओं के दाम जो बढ़ गए हैं। लेकिन सरकार ने अब इन मीडिया रिपोर्ट्स पर जवाब देते हुए कहा कि मीडिया में जो ये दावे किए जा रहे हैं ये सही नहीं है। देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से इस संबंध में एक ट्वीट भी किया गया। हालांकि जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बिल्कुल नामात्र की। 782 दवाओं के दामों पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया है कि इन 700 से भी ज्यादा दवाओं में से सिर्फ 54 दवाओं पर, 54 दवाओं पर 1 पैसे की मामूली बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसा कोई खास रेटें नहीं बढ़ी है दवाओं की, मतलब है ना। हालांकि आजकल हमारे देश में नकली दवाओं की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य सचिव ने कहा कि ड्रग की हर मूवमेंट को ट्रैक किया जाए, नकली व अवैध दवाओं की बिक्री रोकने के लिए सख्ती से मॉनिटरिंग की जाए। तो ये वाकई में एक अच्छी पहल है। चलिए अगली खबर है, इनकम टैक्स पेयर्स ध्यान दें, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए भी IT डिपार्टमेंट ने ITR फॉर्म्स भरना इनेबल कर दिया है और ये आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख रहेगी 31 जुलाई 2024। ओके। और वहीं दोस्तों खबर है, देर रात व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डाउन हुआ था, काफी यूजर्स को परेशानी भी हुई। अगर आपने रात में 11-12 बजे बाद व्हाट्सएप इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा सर्वर डाउन हो गए थे। हालांकि अभी तो चल गए हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश भर में प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े मांगे। और अब बताया जा रहा है कि प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5वीं तक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए B.Ed डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के फैसले में भी संशोधन की मांग वाली याचिका पर अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो एक अच्छी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आंकड़े मांगे, इससे पता चल
जाएगा कि देश में किन किन राज्यों में टीचर्स की कितनी पोस्ट खाली है, ताकि आपको लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी भी देखने को मिले, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, किसानों से जुड़ा अपडेट आ रहा। किसानों से सीधे न खरीदे कारोबारी, गेहूं खरीद पर 17 साल बाद केंद्र सरकार ने ऐसी सलाह दी और सरकार ने कहा कि एफसीआई की खरीद योजना में बाधा न बने देश के व्यापारी कारोबारी। और वैसे किसानों की बात हो ही रही है तो देखिए, पंजाब में भी किसानों से जुड़ा सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि पंजाब में प्राइवेट गोदामों पर नहीं होगी गेहूं की सरकारी खरीद। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि पहले इसके उलट फैसला दिया था, लेकिन किसान संगठनों की आलोचना के बाद अब पंजाब सरकार ने राज्य में प्राइवेट गोदामों को गेहूं खरीद केंद्र घोषित करने का अपना आदेश वापस ले लिया है, जबकि पहले इसका उल्टा ऑर्डर जारी किया था ना। चलिए अगली बड़ी एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, देश में सूख रही है नदियां। 13 नदियां तो ऐसी हैं जिनमें पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है। केंद्रीय जल आयोग की तरफ से जो ये आंकड़े जारी किए गए, इनमें हैरान करने वाली स्थितियां सामने आई हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा राज्यों के तकरीबन 86,000 वर्ग मीटर क्षेत्र से बहती हुई नदियां सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन अधिकतर नदियों का पानी सूखने के कगार पर है। वैज्ञानिकों की तरफ से भी इन स्थितियों को चिंताजनक बताया है। कुछ नदियों के नाम शामिल है इन 13 नदियों में, देख सकते हैं आप जानकारी भी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। WHO ने कोरोना वायरस नेटवर्क की स्थापना की। भारत से NIV पुणे की टीम इसका प्रतिनिधित्व करेगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दुनिया भर के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही कोरोना वायरस का इलाज पूरी दुनिया के सामने होगा, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस नेटवर्क कोविनेट की स्थापना की है और इसमें 21 देशों के साथ मिलकर भारत के वैज्ञानिक और प्रयोगशालाओं में ये खोज शुरू होगी। भारत की ओर से पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जेनेवा में हुई पहली बैठक में वैज्ञानिकों ने मिलकर साल 2024-25 के लिए इस कार्य योजना को अंतिम रूप दिया और इसे दुनिया भर के सदस्य देशों को अमल में लाना होगा। चलिए अगला बड़ा फरमान देखिए, राजस्थान के सभी कार्यालयों में जींस टी शर्ट पहनकर आने पर लगी रोक, सरकारी आदेश जारी हुआ। राजस्थान के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी और अधिकारियों को जींस और टी शर्ट पहनकर अब आने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि फॉर्मल ड्रेस पहनकर आना होगा। आदेश में कहा गया कि अब सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को गरिमापूर्ण पोशाक में कार्यालय में उपस्थित होना होगा। अगर जींस टी शर्ट पहनकर आए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन पर बैन लग चुका है। राजस्थान की भजनलाल सरकार की तरफ से ये सख्त आदेश जारी किए गए। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी सामने आ रही दोस्तों कि अभी गर्मियां बढ़ने के बाद बिजली की मांग बढ़ेगी तो बिजली का भी संकट गहरा सकता है। कोयला आधारित बिजली पर अत्यधिक निर्भरता बनी रहेगी। देश में भीषण गर्मी के दौरान अधिकतम मांग 260 गीगावाट तक भी पहुंच सकती है। वैसे गर्मियों में बढ़ती बिजली की मांग को लेकर अब एक्शन में भी आई सरकार। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 11 लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। और ये विद्युत अधिनियम की धारा 11 क्या है, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आते ही क्या बोले। वो बोले कि जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। ये नारेबाजी की उन्होंने। आपको पता होगा एक दिन पहले ही संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे, उन्हें जमानत मिली और बोले कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से जन्मी है, किसी से डरने वाले नहीं है। वैसे अभी संजय सिंह को कई सारी महत्वपूर्ण शर्तों पर जमानत दी गई, जैसे ये दिल्ली NCR छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकेंगे, मोबाइल लोकेशन चालू रखनी होगी समेत 5 शर्तों पर इन्हें जमानत मिली है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे वगैरह वगैरह ना। और वहीं इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। ईडी ने हाईकोर्ट से कहा कि अंधेरे में तीर नहीं चलाया हमने, बल्कि व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान सबूत के तौर पर पेश किए केजरीवाल के घोटाले के बारे में। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी भी बोली कि अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो तक घटा, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना कि 1 अप्रैल को उनका वजन 65 किलो था और अब भी उतना ही है। और खबर है कि अरविंद केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल जाएंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान भी। अनुमति के लिए जेल प्रशासन को चिट्ठी भी लिखी। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्टॉक मार्केट से जुड़ा 80 रुपए पर जाएगा ये ऑटो स्टॉक। ब्रोकरेज ने खरीदने की सलाह भी दी है। 1 साल में भी 40% तक रिटर्न दिया। ये एक ऑटो इंसिलियरी कंपनी है, मदरसन सुमी। इसका टारगेट प्राइस 80 तक है। वैसे मेरी तरफ से ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज बता रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, वैसे निवेश वगैरह की बातें हो ही रही है ना, तो दोस्तों काफी लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट के इतने टेक्निकलिटीज के साथ पता नहीं होता कि हाउ टू स्टार्ट। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इजी ऐप मैंने डिस्कवर की है, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये ऐप ऐसे वे में डिजाइन्ड है कि इस पे आप कोई भी ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाता हूँ ऑफ अ ट्रेड जो मैंने प्लेस किया मार्केट वुल्फ ऐप पर। देखिए मार्केट वुल्फ का बेस्ट वे टू ट्रेड फ्यूचर मेरा फेवरेट है, इजी और फास्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। यहाँ मैंने फिन निफ्टी चूज किया है और मुझे लगता है कि फिन निफ्टी विल गो डाउन। अब ये बेस्ट ऑप्शंस दिखा रहा है फॉर फिन निफ्टी डाउन ट्रेड। मैंने फास्टर चूज किया क्योंकि इसमें मेरा प्रीमियम जल्दी मूव होता है। मैं वुल्फ वे यूज करता हूँ फॉर ऐप टू मैनेज माई रिस्क एंड रिवार्ड। अब देखिए ये मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है एंड आई कैन मॉनिटर माई प्रॉफिट एंड लॉस इन रियल टाइम। जैसे आप देख सकते हैं इस ट्रेड में मैंने 1080 रुपए कमाए हैं, विच इज 27% इन जस्ट 2 मिनट्स। आप भी इस ऐप में इजीली पैसा कमा सकते हैं और अगर लॉस हुआ तो कोई ब्रोकरेज भी नहीं देनी पड़ेगी। और हाँ, ये एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज ऐप है, तो आपकी कैपिटल बिल्कुल सेफ है। तो जाएं और मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करें फ्रॉम द लिंक इन द कमेंट सेक्शन।
चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच चुनाव आयोग की तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि बच्चों के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए। बच्चों के द्वारा पोस्टर बंटवाना या दीवारों पर पोस्टर लगवाया तो चुनाव आयोग कैंडिडेट पर सीधी एफआईआर दर्ज करेगा। सीधा मतलब ये कि चुनाव में पोस्टर लगाते, नारे लगाते हुए, पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। और वहीं इलेक्शन पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और अपडेट देख लीजिए फटाफट से। बीजेपी में शामिल हुए विजेंद्र सिंह, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा। ये ओलंपियन बॉक्सर है विजेंद्र सिंह, जो इतने दिन कांग्रेस में थे लेकिन अब बीजेपी में आ चुके हैं। ये बोले कि लोगों की भलाई के लिए जुड़ा हूं। और ये यूपी में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि हेमा मालिनी को टक्कर देने वाले बॉक्सर विजेंद्र अब पीछे हट गए हैं। और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के 30 साल पुराने साथी ने भी त्याग पत्र दे दिया है ना। और वहीं दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लॉन्च किया घर घर गारंटी अभियान। करोड़ों घरों तक पहुंचेंगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। और कांग्रेस ने संजय निरुपम को 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया पार्टी से, अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों को लेकर ये कार्रवाई की। वहीं खबर है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की। इस सूची में बिहार के कई दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। और इधर बीजेपी के कुछ अपडेट देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बातचीत की। और 5 तारीख को कल राजस्थान चूरू आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनसभा करेंगे। फिर परसों 6 को राजस्थान पुष्कर का भी दौरा करेंगे। और 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सहारनपुर से भी पश्चिमी यूपी के वोटरों को साधेंगे पीएम मोदी। फिर 7 अप्रैल को नवादा आएंगे, बिहार पटना गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला मोर्चा, हाई लेवल मीटिंग होगी। तो ये कुछ प्रधानमंत्री के अगले कार्यक्रम रहेंगे। इधर राहुल गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन भी भर दिया। प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे रोड शो भी किया। दिल्ली में खड़गे ने घर घर गारंटी कैंपेन भी लॉन्च किया। और वहीं खबर आ रही कि कश्मीर की भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पीडीपी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा, हमसे बात नहीं की। और जल्द ही बीजेपी अपना घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के लिए। हालांकि इस बार बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ज्ञान पर खास फोकस रहेगा। GYAN, ज्ञान मतलब देखिए G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता जो कि किसानों के लिए इस्तेमाल किया, और N फॉर नारी शक्ति जो कि महिलाओं के लिए। तो GYAN ज्ञान यानी ये 4 कैटेगरी पर इस बार बीजेपी का घोषणा पत्र फोकस रहेगा। और खबर है उत्तराखंड में वृद्ध दिव्यांग मतदाताओं के लिए 10 तारीख से शुरू होगा घर से चुनाव का दूसरा चरण भी। तो इसी लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच देखिए हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोले, नेहरू ने चीन को भारत से आगे रखा था। हमें यूएनएससी की परमानेंट सीट ऑफर हुई थी, लेकिन नेहरू ने कहा कि पहले चीन सदस्य बने। ये वजह कि आज भी हमारा भारत यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनने के लिए मुश्किलें झेल रहा है। और वहीं देखिए दोस्तों, कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें। तेलंगाना की फैक्ट्री में रिएक्टर फटा, 5 लोगों की जान चली गई। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि हादसे के वक्त 50 लोग मौजूद थे। एक केमिकल फैक्ट्री में ये बड़ी दुर्घटना हुई। और महाराष्ट्र में भी देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई। दम घुटने से परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की यह घटना है। देखिए यहाँ हुआ क्या, दरअसल 2 मंजिला मकान था, उसमें नीचे एक कपड़े की दुकान थी, उसमें आग लग गई। तो ऊपरी मंजिल पर रहने वाले जो लोग बाग सो रहे थे ना, तो वो कपड़े की दुकान का धुआं ऊपर गया, तो वो रात में नींद में थे, पता नहीं चला, और सोते सोते उनका दम घुट गया और एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। ये आग में जलने वगैरह से नहीं मरे, बल्कि सिर्फ उस धुएं की वजह से दम घुटा और इनकी जान चली गई। जैसे सर्दियों के दिनों में होता है ना, कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से नींद में पता नहीं चलता है। और वहीं भूकंप पर भी बड़ी खबर है। कल आपको बताओगा ताइवान देश में 25 साल का सबसे तेज भूकंप आया। तीव्रता इसकी 7.5 तक थी। अब तक 9 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि लगभग 950 लोग घायल हो गए। इस घटना पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए कहा कि इस घड़ी में भारत आपके साथ खड़ा है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही कि ताइवान में भूकंप के दौरान 50 यात्रियों से एक भरी बस जो लापता हो गई, अब तक नहीं मिली है वो। जांच एजेंसियां भी हैरान है कि आखिर वो बस गई कहां। और वहीं दोस्तों, साइंटिफिक वर्ल्ड से जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। देखिए आप, पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर है, और उस महासागर में इतना पानी है जितना हमारी धरती पर मौजूद समुद्रों में है ना, उससे भी 3 गुना ज्यादा पानी धरती के अंदर महासागर में भरा हुआ। 500 भूकंप की स्टडी के बाद वैज्ञानिकों ने ये अनोखी खोज की है। मतलब देखिए, जस्ट अनबिलीवेबल यार। धरती के ऊपर जितना पानी है समुद्रों में, महासागरों में, उससे 3 गुना तो नीचे अंदर भरा हुआ है। अमेरिका के इलिनॉय राज्य के वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर्स ने ये खोज की है, और ये धरती के अंदर का महासागर तकरीबन सतह से 700 किलोमीटर नीचे मौजूद है। देखिए भगवान की लीला। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान में गर्मी के तेवर पड़े नरम। 9 से 11 अप्रैल तक बारिश की संभावना है राजस्थान के कई जिलों में। उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ 2 दिन गर्मी से राहत मिलेगी। 6 अप्रैल के बाद सावधानी बरतें। मौसम विभाग का कहना है कि 4 और 5 अप्रैल को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड में बारिश और हीट वेव बिगाड़ेंगे मौसम। 5 दिन तक रहे सतर्क, कई जिलों में अलर्ट जारी हुआ। 7 अप्रैल तक झारखंड के
इन कुछ जिलों में हल्की बारिश देखी जाएगी। मध्य प्रदेश में देखिए इस सप्ताह बूंदाबांदी और बादलों का अनुमान रहेगा। अप्रैल में बारिश का ट्रेंड रहेगा। इस बार भी सिस्टम की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। हरियाणा के भी 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 3 दिन ये मौसम खराब रहेगा। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, कुछ और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आसमान छू रहा सोने का दाम तो 70,000 रुपए के पार पहुंचा 10 ग्राम गोल्ड का रेट। जी हाँ, अभी सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। पहली बार सोना 69,000 के पार पहुंचा। दिल्ली IBJA के रेट्स के मुताबिक 10 ग्राम सोना 295 रुपए महंगा होकर 69,256 रुपए का हो गया, जबकि चांदी भी अभी ऑल टाइम हाई पर चल रही है। चांदी 1537 रुपए महंगी होकर 77,664 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। राजस्थान में तो सोना 71,300 रुपए तक भी पहुंच गया है। कुछ राज्यों में अलग अलग 1,000-1,500 रुपए ऊपर नीचे देखने को मिलता है और चांदी भी राजस्थान में 80,000 के नजदीक पहुंची। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप खुले में अब नहीं बिकेगा मटन और चिकन। हाईकोर्ट सख्त हुआ। राज्य के सभी SP को भी निर्देश जारी किया गया। झारखंड राज्य में यह आदेश जारी किया। झारखंड हाईकोर्ट ने खुले में मांस की बिक्री के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की और अदालत ने झारखंड की राजधानी रांची समेत सभी जिलों के लिए SP से मांस की बिक्री को खुले में बेचने को लेकर कार्यवाही की मांग भी की है। वैसे झारखंड में महिला पुलिस कर्मियों को भी अब 730 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इस संबंध में भी आदेश जारी हो चुका है। अपनी पूरी नौकरी के दौरान राज्य की महिला कर्मचारी अब अधिकतम 730 दिनों की मैटरनिटी लीव का लाभ ले पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर है। उत्तर प्रदेश के इस जिले में किसानों को मिलेगी राहत। अब करा सकेंगे अपनी जमीन का बेनामा। यूपीडा ने मंजूरी दी। यूपी गाजीपुर वासियों को यह तोहफा मिला है। और टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, गूगल ला रहा कमाल का फीचर। एंड्रॉइड यूजर्स बिना मोबाइल नेटवर्क के भी मैसेज भेज पाएंगे। हालांकि ये फीचर एप्पल के आईफोन के सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर से अलग होगा। गूगल का कहना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी AI को भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, MBBS पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मेडिकल कॉलेजों को भी एक निर्देश दिया। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। MBBS पर सुप्रीम कोर्ट का यह नया आदेश आपके फायदे का हो सकता है, खास करके मेडिकल के उन छात्रों के लिए जो विदेश से MBBS करना चाहते हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं। इसी तरह के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के हित में यह बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। वो भी भारत में इंटर्नशिप कर सकते हैं और उन्हें भी उतना ही स्टाइपेंड मिलना चाहिए जो कि उनके दूसरे साथियों को मिल रहा है। चलिए अगली खबर है। बिहार में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। D और E ग्रेड पाने वाले बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में भी क्लास लगाई जाएगी, क्योंकि ऐसे बच्चे जो कमजोर हैं, वार्षिक परीक्षा में ED ग्रेड आई उनके, तो उनको 15 मई को गर्मी की छुट्टियां लगेगी। उसके बाद विशेष कक्षा का आयोजन होगा उन बच्चों के लिए। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उनकी 2 घंटे डेली क्लास लगेगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए। और वहीं खबर आ रही CBSE बोर्ड परीक्षाओं के बीच भी एक बड़ा फैसला। देखिए सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी हुआ। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। दरअसल CBSE बोर्ड की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2024 में अभी 2 अप्रैल तक चलेगी और CBSE बोर्ड के नए सेशन के तहत क्लासेज 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस बीच NCERT की 3री और 6ठी कक्षा में इस बार नया पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा इस नए शैक्षणिक सत्र से ही। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप CBSE के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। हाईटेक होंगे राजस्थान के 300 सरकारी स्कूल और इन 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बच्चे हाईटेक पढ़ाई करेंगे। योजना के तहत सीकर जिले में भी 30 स्कूलों का चयन हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली एम्स का शोध। एक स्वदेशी टीका रोकेगा महिलाओं में आयरन की कमी। पहले इसके लिए 5 से 6 टीके लगाने पड़ते थे, लेकिन दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने एक ही यूनिक टीके की खोज की है, जिससे एक ही टीके से महिलाओं में आयरन की कमी दूर हो पाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट है। 19 अप्रैल को काम पर न जाए मजदूर। श्रम विभाग की तरफ से अवकाश घोषित किया और बिना काम के भी वेतन मिलेगा, यानी तनख्वाह भी दी जाएगी। दरअसल बात कुछ यूं है कि 19 अप्रैल को श्रम विभाग की तरफ से मतदान दिवस के मौके पर यह अवकाश घोषित कर दिया है। राजस्थान राज्य के लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। 19 तारीख को छुट्टी भी रहेगी और उन्हें तनख्वाह भी मिलेगी वोट डालने के लिए। बिहार के इलेक्शन से भी बड़ा अपडेट आ रहा। 2 पूर्व डिप्टी CM की सुरक्षा बढ़ाई गई। Y+ घेरे में रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। गृह विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में स्कूलों ने बढ़ाई फीस। 20% तक किताबों के भी दाम बढ़े। नए सेशन में पेरेंट्स का बजट बिगड़ा। 4 से 7 हजार रुपए तक बुक के सेट आ रहे। मतलब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कितनी महंगी होती जा रही, देखिए जरा। इस बार भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत यूपी के तमाम प्राइवेट स्कूलों के किताबों के दाम में 20% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई है और स्कूलों की फीस भी बढ़ा दी कई सारे प्राइवेट स्कूलों ने। वैसे स्कूलों से जुड़ा एक और अपडेट आना। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों का समय बदल चुका है। अब सुबह 7 से 11 बजे तक लगेंगी क्लासेज। सभी निजी और सरकारी विद्यालयों के लिए आदेश जारी हुआ। अभी गर्मी बढ़ी हुई है और इसीलिए अलग अलग क्लासों का टाइम टेबल आप देख सकते हैं। और वैसे स्कूलों वगैरह की बात हो ही रही है तो कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी आपको बता देता हूँ, फटाफट से देखिए आप। दिल्ली मॉडर्न वर्चुअल स्कूल में 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए अब 14 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। डेट बढ़ाई गई। और हेड
हेडमास्टर और हेड टीचर की 46,000 से भी ज्यादा वैकेंसी के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख भी बढ़ चुकी है। बिहार में ये वैकेंसी निकली हुई है, आपको पता होगा टोटल 46,308 पद है। इस पर भी अब आप 10 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और वहीं देखिए बिहार में पहली से 12वीं कक्षा तक के अध्यापकों को मिलेगी टीचर डायरी भी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भेजा गया है। सूची के हिसाब से प्रत्येक जिले के प्रखंडवार डायरी भेजी जाएगी और इस डायरी में अध्यापकों को विद्यालयों में प्रतिदिन कार्यों के बारे में लिखना होगा। आज क्या क्या किया, क्लास में क्या क्या पढ़ाया, स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी हुई, ये डायरी फिलअप करनी होगी। ये वाकई में बिहार शिक्षा विभाग की बहुत ही अच्छी शानदार पहल है, ताकि अध्यापकों का कार्य ब्यौरा ट्रैक किया जा सकेगा स्कूलों में, है ना। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड भी अरेस्ट हो चुका है। एसटीएफ ने नोएडा से राजीव मिश्रा को पकड़ा। रीवा के रिसोर्ट में 300 युवाओं को पेपर पढ़वाया था पेपर लीक के समय। अच्छा, राजस्थान में 11 अप्रैल को स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से ज्योतिबा फुले जयंती पर अवकाश के आदेश जारी किए। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इस मौके पर छुट्टी रहेगी अब, है ना। और वहीं दोस्तों राजस्थान में आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं। 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, सरकारी नौकरी को लेकर एक और अपडेट है। आईबीपीएस ने निकाली 7,145 पदों पर भर्ती। 55 साल अधिकतम उम्र सीमा रहेगी। 2,92,000 तक सालाना सैलरी भी मिलेगी। और भी अलग अलग क्वालिफिकेशन, उम्र सीमा और सैलरी के बारे में अलग अलग पदों के लिए डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। इसका ऑफिशियल पोर्टल है ibps.in, इसके जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अगला अपडेट है दोस्तों, हरियाणा में चिराग योजना के तहत दाखिले की प्रक्रिया शुरू हुई। 10 अप्रैल आवेदन की अंतिम तारीख है। ओके, और एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, खेल समाचार से खबर है। आईपीएल 2024 में कोलकाता की लगातार तीसरी जीत हुई। कल शाम को दिल्ली वाले मैच में दिल्ली को 106 रन से हराया कोलकाता ने। नरेन अंग कृषि की 50 भी दिखाई दी। और वहीं खबर है, विस्तारा कंपनी ने लगातार तीसरे दिन उड़ानें रद्द की। एक सप्ताह में 110 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर में 26 अप्रैल तक धारा 144 लागू हुई। आने वाले ईद, जुमा, रामनवमी वगैरह त्योहार को लेकर ये धारा 144 लागू की गई है। प्रशासन का कहना है कि ड्रोन से शूटिंग पर भी प्रतिबंध रहेगा और कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाल सकेगा। और एक अनोखी खबर देखिए, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ। 114 साल के थे वेनेजुएला के जुआन विसेंट। ये रोज शराब पीते थे। 60 से ज्यादा इनके पोते पोतियां पड़पोते भी हैं। ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे अब तक, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ओके, और अंत में एस्ट्रोलॉजी से जुड़े कुछ अपडेट देख लेते दोस्तों। देखिए, सभी पापों का नाश करती है पाप मोचनी एकादशी, जो कि कल है। इसे एकादशी पर शुभ संयोग भी बन रहा। 5 अप्रैल को 4 शुभ योग में होगा एकादशी का व्रत। इस दिन पूजा, स्नान, दान से पुण्य भी बढ़ता है। और वैसे इसी महीने 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और सूर्य ग्रहण के दिन पूरे दिन चैत्र अमावस्या से जुड़े पूजा पाठ कर सकेंगे। फिर इसके ठीक अगले दिन 9 अप्रैल से नवरात्रा की शुरुआत भी हो रही है। कलश स्थापना, घट स्थापना वगैरह के बारे में अलग से जानकारी मैं आपको DLS न्यूज पर बता दूंगा। ओके, और वहीं अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, वृश्चिक राशि के लोगों को बिजनेस में लाभ मिल सकता है। किस्मत का साथ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन की संभावना भी है। सिंह राशि के लोग पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़े। धनु राशि के लोग सही तरीके से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। मेष राशि के लोग अपने निर्णय पर टिके रहे तो आपके लिए फायदा रहेगा। ओके, और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की सरकार ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कौन सी सब्सिडी योजना शुरू की थी, उसका नाम क्या है। चलिए, आज आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, फेम 1, फेम 2, फेम 3 या फेम 4। कमेंट करके बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। और हाँ, मार्केट वुल्फ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे चेकआउट करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।